ओके गाइज, आज हम अपने क्वाड्रेटिक फंक्शन का फर्स्ट वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन, व्हाट एक्चुअली इट इज. देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सो मेनी प्रॉब्लम्स. ओके, सो क्वाड्रेटिक के जब जनरल इक्वेशन ऑफ द क्वाड्रेटिक की बात की जाती है, इट इज द ax² प्लस bx प्लस c. तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है विच इज़ एक्चुअली f ऑफ x. तो f ऑफ x इज इक्वल टू दिस मीन्स कि मेरे पास कोई एक सेकेंड डिग्री एक्सप्रेशन है. फॉर एग्जांपल 2x² प्लस 3x प्लस 3, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करता है. लेकिन अगर इसी पॉलिनोमियल को 0 के बराबर सेट कर दिया जाए, ax² प्लस bx प्लस c इज मैथमेटिकली इक्वल टू 0, जिस दिन इसको 0 के बराबर सेट कर दिया जाए तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाता है. इनिशियली इट वाज अ पॉलिनोमियल, लेकिन जिस दिन मैंने इसको 0 के बराबर सेट कर दिया तो उस दिन ये एक इक्वेशन बन गया. लेकिन जब हम पॉलिनोमियल के बारे में बात करते हैं, जो ये वाला है, पॉलिनोमियल में ऐसे एक्स वैल्यूज जो इसको 0 कर देंगे, मतलब जो पूरे एक्सप्रेशन को 0 के बराबर कर देंगे. एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ऐसे एक्स वैल्यू जो इसको 0 कर देंगे, उसको इसमें रूट्स बोलते हैं, ठीक है ना, या जीरोज. लेकिन पॉलिनोमियल के केस में इसको जीरोज बोलते हैं, और जब वो इक्वेशन होती है तो उस वाले केस में उसका रूट्स का नाम होता है. मतलब इक्वेशन के टाइम पे वैल्यूज तो सेम होगा एक्स के दोनों केसेस में. मान ले कोई एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो उसमें जो एक्स वैल्यूज पॉलिनोमियल के लिए 0 कर देंगे, वही एक्स वैल्यूज इक्वेशन के लिए भी 0 कर देंगे, लेकिन नाम डिफरेंट है, ठीक है ना. तो पॉलिनोमियल के लिए उसको जीरोज बोलते हैं, और जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसके लिए हम रूट्स बोलते हैं. अच्छा, अगर हमारे पास कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा जिसके पहले क्वाड्रेटिक के बारे में बात करते हैं, जिसके दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा, ठीक है ना. तो उस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई x माइनस बीटा. तो मैंने आपके पास ऐसा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है जिसके एक्चुअली में दो रूट्स है, जिसका एक रूट अल्फा है और दूसरा रूट बीटा है. क्योंकि रख के भी देख लो, जब मैं अल्फा डालूंगा तो यहाँ पे एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, तो पूरा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन 0 हो गया. जब मैं यहाँ पे बीटा डालूंगा तो पूरा एक्सप्रेशन फिर से 0 हो जाएगा. तो इस वाले केस में मुझे दो रूट्स मिलेंगे, अल्फा और बीटा. लेकिन ऐसी दुनिया के बहुत सारे क्वाड्रेट्स होंगे जिसके रूट्स अल्फा और बीटा होंगे. कहने का मतलब ये है कि अल्फा और बीटा कोई जनरल वैल्यू होगा ना. तो अगर मैं ग्राफिकली इसको समझना चाहूँ तो ग्राफिकली इसका मतलब कुछ ऐसे होगा. मान लिया अल्फा ये रूट है और बीटा ये रूट है. अब खाली ऐसा क्वाड्रेटिक नहीं होगा ना, मतलब एक ही टाइप का क्वाड्रेटिक तो नहीं होगा जिसके रूट अल्फा और बीटा होगा. मतलब ऐसा भी हो सकता है क्वाड्रेटिक ऐसे आ जाए, डाउनवर्ड हो जाए, डाउनवर्ड पैराबोला हो जाए, या क्वाड्रेटिक थोड़ा लंबा हो जाए, ऐसे कुछ अंदर स्क्वीज करके हो जाए. तो देयर विल बी इन्फिनाइट क्वाड्रेटिक. तो उसको डील करने के लिए हम इसको आगे ए से मल्टीप्लाई करते हैं. ए से मल्टीप्लाई करने का मतलब होगा कि हमें क्वाड्रेटिक जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, या जो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, हर किसी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के रूट्स अल्फा और बीटा है, लेकिन ये डिफरेंट टाइप के पैराबोलाज आ रहे हैं, बट सभी पैराबोलाज के रूट्स अल्फा और बीटा हो गए. तो ए से मल्टीप्लाई करने का मतलब हो गया दुनिया के सारे ही ऐसे पैराबोलाज आ गए जिनका रूट अल्फा और बीटा हो गया, लेकिन डिफरेंट, आधे थोड़े अंदर है, आधे थोड़े बाहर है, लेकिन सारी दुनिया के ऐसे आ गए, ठीक है ना. तो ए से मल्टीप्लाई करने का ये मतलब हो गया. तो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ए के लिए डिफरेंट पैराबोला आते जाएंगे, लेकिन हर किसी पैराबोला के लिए रूट होगा अल्फा और बीटा. अच्छा, लेकिन अगर यही क्यूबिक के बारे में बात की जाए तो जनरल क्यूबिक को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स क्यूबिक के लिए बोल रहा हूँ. तो इसको अगर उसका रूट अल्फा बीटा और गामा होगा तो आपको आइडिया आना चाहिए. तो इट शुड बी एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा. और मैं आगे ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसका मतलब दुनिया के सारे ऐसे क्यूबिक आ जाएंगे इसमें जिसका रूट अल्फा बीटा और गामा होगा. ए से मल्टीप्लाई करने का मतलब होगा दुनिया के सारे ही क्यूबिक इसके अंडर आ जाएंगे, ठीक है. अच्छा, ये तो कि पहली बेसिक बात. इसके बारे में बात करते हैं बाइक्वाड्रेटिक, ठीक है ना. बाइक्वाड्रेटिक, तो बाइक्वाड्रेटिक का मतलब क्या होता है? बाइक्वाड्रेटिक, तो बाइक्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का मतलब होता है एक फोर्थ डिग्री एक्सप्रेशन. जैसे हम क्यूबिक के बारे में बात करते हैं तो इट विल बी एन एक्सप्रेशन वेयर द वेरिएबल हैज़ द मैक्सिमम पावर ऑफ 3. सिमिलरली यहाँ पे वेरिएबल की पावर मैक्सिमम पावर 4 होती है. तो कुछ ऐसा x4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस c, इस टाइप का एक्सप्रेशन जब भी मुझे दिखे तो उसको हम बाइक्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी बोलते हैं. तो इसके एक्चुअली 4 रूट्स होंगे, उसके बारे में बात नहीं करते. अच्छा,
इसके बाद जिसको हमें जनरलाइज करना है, अच्छा इसके बाद जिसको हमें जनरल, उसके बाद क्वांटिक होता है, ठीक है ना, क्वांटिक होता है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 5 हो। अच्छा फिर से बेसिक, अभी बेसिक के बारे में डील करते हैं। तो हमने पढ़ा होगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है ना, रिवाइज करा रहा हूँ। कंप्लीटिंग, पहले हमने बेसिक क्या पढ़ा हुआ है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो कंप्लीटिंग में स्क्वायर में क्या होता था, जैसे मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक होता था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये मेरे पास कोई जनरल क्वाड्रेटिक है। हम कंप्लीटिंग स्क्वायर में क्या करते थे, पहली चीज़ होती थी जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको 1 बना दो। तो 1 कैसे बनाएंगे, जब सबको डिवाइड ए से करेंगे तब ये हट जाएगा यहाँ पे। तो ए से डिवाइड करने पे एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू 0। सो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता था। दूसरा स्टेप हम नॉर्मल क्या करते थे, कॉन्स्टेंट को एक साइड से फेंक दो, ठीक है ना। तो जैसे ही मैं कॉन्स्टेंट को एक साइड से फेंकूंगा, ये बनेगा बी अपॉन ए एक्स और ए सी अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, इसको दूसरी साइड पे फेंकने पे माइनस सी अपॉन ए आ जाएगा। तो ऐसे ही होगा। अच्छा नेक्स्ट क्या होता था, जो x का कोफिशिएंट होता था उसका हाफ लेते थे। तो x का कोफिशिएंट b अपॉन है a है, इसका हाफ हो जाएगा b अपॉन 2a, उसको स्क्वायर करते थे होल स्क्वायर और इसी को ऐड करते थे बोथ साइड्स, ऐड बोथ साइड्स, ठीक है ना। तो जो भी हमारा x का कोफिशिएंट होता था उसका हाफ लेते थे, उसका स्क्वायर करते थे, उसको ऐड किया बोथ साइड से। तो यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए प्लस एक्सप्रेशन क्या मेरे पास बी अपॉन 2a होल स्क्वायर। तो दोनों साइड से ऐड किया तो यहाँ से भी आ जाएगा बी अपॉन 2a होल स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए करके। अच्छा जो नेक्स्ट स्टेप होता था उसमें क्या करते थे हम, उसमें हम इसको क्लब करते थे। तो ये एक्चुअली है जो दो स्क्वायर के अंदर है, एक तो ये स्क्वायर के अंदर है और दूसरा ये स्क्वायर की पूरी तरह अंदर है। तो इसको होल स्क्वायर के अंदर लिया तो ये कुछ बन जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऑन द लेफ्ट साइड। राइट साइड में खोला तो यहाँ पे एक बी स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पे नीचे 4a स्क्वायर दिख रहा है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन माइनस 4ac अपॉन 4, नीचे बनेगा 4a स्क्वायर, इसके एलसीएम, ठीक है ना। अच्छा अब स्क्वायर है तो रूट बन जाएगा, तो बन जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन 2a, नीचे तो 2a दिख रहा है तो x प्लस बी अपॉन 2a इज मैथमेटिकली इक्वल टू, लेकिन प्लस माइनस के साथ अंदर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, नीचे वाले का रूट लिया तो 4a स्क्वायर का हो जाएगा, 4 का रूट 2 होता है और a स्क्वायर का रूट होता है a ही, तो बन जाएगा 2a इन द डिनोमिनेटर। ब्रिंगिंग दिस ऑन द अदर साइड, सो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करके। तो ये तो एक्चुअली में हमारी फॉर्मूला भी होती है क्वाड्रेटिक की फॉर्मूला, जो यहाँ से भी आती है कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी, ठीक है ना। अच्छा ये तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर का मेथड भी हो गया यहाँ से। अच्छा इसके बाद नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं, नेचर ऑफ रूट्स पे। अच्छा नेचर ऑफ रूट्स में जब हम बात करते हैं ना, तो हमारे पास 3 एक्सप्रेशन होते थे, हमने ऑलरेडी 10th में पढ़ा हुआ है। नेचर ऑफ रूट्स में हमारे पास 3 चीज़ें होती थी। हमारे पास होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ लेस देन 0 विच इज़ नेगेटिव। तो जब हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता था तो अब तब हमारे पास 2 रूट्स होते थे, ठीक है ना। अब ये बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको पता होना चाहिए क्या होता है, एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में ये होता है माइनस बी प्लस माइनस ये अंदर वाला चीज़ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करके। ये जो अंदर वाली चीज़ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिस दिन ये ग्रेटर देन 0 और इन अदर वर्ड्स इट बिकम्स पॉजिटिव, तो उस दिन हम क्या करते हैं, इस पैराबोला के 2 रूट्स होते हैं। जो भी एक्सप्रेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो क्वाड्रेटिक होता है उसके हमेशा 2 रूट्स होते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो फिर हम वो अलग बात है कॉम्प्लेक्स होते हैं या दोनों कॉमन होते हैं। लेकिन जिस दिन ये बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब ये रूट के अंदर वाला थिंग, ठीक है ना, ये वाला थिंग जो रूट के अंदर है, जिस दिन ये पॉजिटिव हो जाता है उस दिन हमारे पास 2 रूट्स होते हैं। तो पैराबोला किस टाइप का आता है,
पैराबोला या तो एक्स एक्सिस को हमेशा दो बार ही कट करेगा, या तो ऐसे करेगा या तो डाउनवर्ड करेगा, कैसे भी करे, लेकिन एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करता है, ठीक है ना। सो कट्स एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। कब? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाए, सॉरी 0 नहीं, ग्रेटर देन 0 हो जाए, विच इज़ पॉजिटिव, ठीक है। अच्छा, दूसरे वाले केस पे आते हैं। तो पहला वाला केस था, दूसरे वाले केस में क्या हो जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, मतलब इस जब 0 के बराबर होगा। उस वाले केस में एक्चुअली क्या होता है ना, उस वाले केस में पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करके निकलता है, ठीक है ना। तो कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो जिसमें आपने ये पूरा x का वैल्यू निकाला और आपको पता चला जो रूट वाली अंदर वाली थिंग है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये 0 आ रही है, तो उस दिन जब आप उस पैराबोला को ड्रॉ करोगे आपको पता चलेगा वो पैराबोला एक्स एक्सिस को टच करके निकलता है। ऐसे कैसे भी होगा, आप वो डाउन कहीं पे भी कर सकता है, लेकिन टच करके निकलेगा ही निकलेगा। तो ये तो दूसरा वाला केस होगा, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा तो पैराबोला टचेस, ठीक है, पैराबोला टचेस। ओके, दिस इज केस नंबर 2। नाउ लेट्स मूव टू द केस नंबर 3, जिसमें हमारा क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेसर देन 0, या जिसको नेगेटिव भी बोलते हैं। जिस दिन हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेसर देन या नेगेटिव 0 होगा, उस दिन क्या होगा, रूट के अंदर वाली थिंग नेगेटिव आ जाएगी, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है। तो मान लिया -5 -6 आ गया रूट के अंदर, और हमें पता है -6 या कोई भी माइनस नंबर रूट के अंदर डिफाइन नहीं होता है, वो तो कॉम्प्लेक्स के बारे में बाद में बात करेंगे। तो उस वाले केस में जब ये नेगेटिव आएगा, उस वाले केस में क्या होता है, पैराबोला ना तो टच करता है ना तो कट करता है। तो कुछ ऐसे होगा, एक्स एक्सिस को टच करेगा ना तो एक्स एक्सिस को कट करेगा, ठीक है ना। या लॉजिकली कहने का मतलब ये हो गया कि उस वाले केस में द पैराबोला का कोई भी पार्ट एक्स एक्सिस को टच ना कट कर रहा है, ठीक है ना। तो उस वाले केस में इस टाइप का पैराबोला आता है, ठीक है ना तो टच किया ना तो कट किया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, जब हम ये नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेसर देन 0 हो जाता है, या इक्वल टू 0 हो जाता है, हर किसी केस में क्या होता है, जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स माइनस 8, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स माइनस 8 इज मैथमेटिकली इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, जब हम ये बात करते हैं डी ग्रेटर 0 डी लेसर देन 0 विच इज़ एक्चुअली बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं तब हम ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि ए, बी और सी जो कोफिशिएंट्स होते हैं ना इसमें पैराबोला में, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया, एक्स का कोफिशिएंट हो गया, खुद कांस्टेंट हो गया, वो रियल नंबर्स होना चाहिए, तब हम इनके बारे में बात करें। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा एक्स माइनस 8, अगर मैं इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करूँ तो इसके तो 3 ही केस हो गया, तो पैराबोला के 2 रूट्स हो सकते हैं, या तो पैराबोला का एक कॉमन रूट हो सकता है टच करके निकलेगा, या तो पैराबोला ना तो काट किया ना तो टच किया। तो मैं इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करूँगा, बी स्क्वायर मतलब आयोटा स्क्वायर माइनस, क्योंकि एक्स के आगे वाला क्वेश्चन -4, ए तो हो गया एक्स स्क्वायर के आगे वाला क्वेश्चन विच इज़ 1, और सी हो गया -8 विच इज़ सी, ठीक है। अच्छा, ये तो यहीं पर दिख रहा है 32 आई गेस, यस 32, और आयोटा स्क्वायर अगर आपको पता होगा विच इज़ -1 तो +32, ठीक है ना। तो 31 यहाँ पे आया आंसर विच इज़ ग्रेटर देन 0। आयोटा स्क्वायर के बारे में पता नहीं तो कोई मसला नहीं है, तो आयोटा स्क्वायर होता है -1, बाद में बात करेंगे इसके बारे में। 31 इज ग्रेटर देन 0, मतलब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac मैंने कैलकुलेट किया, इट केम आउट टू बी पॉजिटिव नंबर। अब ये जो पॉजिटिव नंबर है इसका मतलब पैराबोला के 2 रूट्स होने चाहिए, बट एक्चुअली में पैराबोला का कोई रूट ऐसा हो ही नहीं सकता, यहाँ पे कोई रूट आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली हम तभी बोलते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 लेसर देन 0 और इक्वल टू 0, ये हम तभी कर पाते, ऐसा बोल पाते हैं जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट और सी खुद रियल नंबर हो। यहाँ पे आयोटा इज नॉट अ रियल नंबर, तो इसलिए जनरलाइज करने के लिए जब हमारे कोफिशिएंट ए और बी और सी रियल नंबर्स के बारे में बात की जाए इन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तब हम बात करेंगे कि इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के कितने रूट्स होंगे, ठीक है ना। 2 होंगे, 0 हो गया, कोई नहीं होगा। अच्छा, ओके, नेक्स्ट थिंग, अच्छा ये भी हमें पता होना चाहिए, अभी मैंने एक चीज़ बताई कि अगर जो हमारी फॉर्मूला होगी क्वाड्रेटिक की -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a करके, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है जनरल फॉर्मूला ऑफ ए क्वाड्रेटिक विच एक्चुअली गिव्स अस द रूट्स ऑफ ए पैराबोला, 2 रूट्स, ठीक है ना, या कॉमन रूट आ रहा है, क्या आ रहा है। अच्छा,
अगर ये स्क्वायर वाली अंदर वाली थिंग परफेक्ट स्क्वायर हो गई तो मतलब कहने का मतलब यहाँ से कुछ समथिंग होल स्क्वायर आ गया तो रूट ऑफ वो स्क्वायर कट हो जाएगा। तो दुनिया में क्या बचेगा, दुनिया में कुछ ऐसा एक्सप्रेशन बचेगा x इज इक्वल टू माइनस बी, तो प्लस माइनस यहाँ से एक इंटीजर बाहर आएगा, ठीक है ना, अपॉन 2a, ठीक है ना। तो मान लीजिए ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, और यहाँ से अंदर वाली थिंग भी इंटीजर है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। मतलब मान लिया अंदर √9 आ गया या √16 आ गया, √25 आ गया, कुछ ऐसा जिसकी वजह से बाहर जो नंबर निकला दैट विल बी एन इंटीजर, मतलब पूरा नंबर ही आ गया हमारे पास। तो क्या होगा ना, ये इंटीजर प्लस इंटीजर हमेशा इंटीजर अपॉन इंटीजर, तो ठीक है ना। तो हमारे पास जो नंबर आएगा ना दैट विल ऑलवेज बी रैशनल, बिकॉज इंटीजर प्लस इंटीजर अपॉन इंटीजर कोई नंबर होगा, लेकिन एक हिसाब से यहाँ पे रैशनल नंबर है, ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना, और ये भी एक रैशनल नंबर है। तो रैशनल प्लस रैशनल अपॉन रैशनल इट विल ऑलवेज गिव मी रैशनल नंबर। तो यहाँ पे जो रूट्स होंगे ना, रूट्स रैशनल होंगे, लेकिन ये कब होगा, जब स्क्वायर रूट वाली अंदर वाली थिंग एक इंटीजर या कोई नंबर पॉप अप करके देगी मुझे। अच्छा, लेकिन जिस दिन ऐसा हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस, मान लिया अंदर √5 बचा अपॉन 2a, मान लिया फॉर एग्जाम्पल √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो मैंने कहने का मतलब ये अंडर रूट वाली जो थिंग है ना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो पाई, तो √5 किसी नंबर का रूट नहीं है, होगा 2 पॉइंट समथिंग, पर कहने का मतलब ये किसी इंटीजर का, जैसे 3 का, जैसे 9 का होगा 3, 4 आता तो 2 आ जाता, 5 पॉइंट में कुछ आ जाएगा। लेकिन √5 आपको पता है √5 इज प्राइम नंबर, ठीक है ना, तो रूट के अंदर जब प्राइम आता है वो इरेशनल नंबर होता है। तो कहने का मतलब ये है, ये रैशनल हो ये इरेशनल हो, लेकिन रैशनल को इरेशनल से प्लस करने पे, मल्टीप्लाई करने पे, डिवाइड करने पे हमेशा पूरा नंबर इरेशनल आता है। तो यहाँ पे ये जो रूट है ना ये इरेशनल आएगा, ठीक है ना। लेकिन इरेशनल रूट्स कभी अलग अलग नहीं होते हैं, कंजुगेट पेयर में होते हैं, ठीक है ना। तो अगर एक रूट आएगा माइनस बी तो दूसरा आ रहा है, सॉरी माइनस बी प्लस √5 तो दूसरा आएगा माइनस बी माइनस √5। तो कहने का मतलब ये क्या, कभी अगर मुझे कोई बोलेगा ना किसी पैराबोला के रूट्स हैं इरेशनल में, तो एक्चुअली दोनों रूट्स इरेशनल में होंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये तो कि इसके बारे में बात। अच्छा, अब हमने 10th में तो पढ़ा है कि सम ऑफ द रूट्स क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होना चाहिए। अगर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक जनरल एक्सप्रेशन होगा, मान लिया f(x) इज इक्वल टू a² प्लस bx प्लस c, ठीक है ना, तो हमें पता है ये एक जनरल क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना। तो इस जनरल क्वाड्रेटिक में क्या होता है, जनरल क्वाड्रेटिक में होता है कि हमें सम ऑफ द रूट्स भी होता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। हमने पढ़ा है कि सम ऑफ द रूट्स यहाँ पे होगा, जो SOR सम ऑफ द रूट्स होता है वो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा माइनस बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² हो जाएगा a। तो हमें पता है सम ऑफ द रूट्स माइनस बी अपॉन a करके भी होता है। और जिस दिन हम p और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में बात करते हैं उस दिन वो हो जाता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² करके, कोफिशिएंट ऑफ x² करके, ठीक है ना। अच्छा, कांस्टेंट टर्म यहाँ पे c होता है और कोफिशिएंट ऑफ x² a होता है, तो c अपॉन a करके भी मुझे ये वैल्यू आ जाएगा। अच्छा, तो ये हमें याद रखनी है। लेकिन यहाँ पे हमेशा एक चीज़ हमेशा पॉपअप होती जाती है हमारे क्वेश्चंस में, ज़्यादातर जेई से रिलेटेड हमें ज़्यादातर नॉर्मली इससे भी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सो हम वी हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज। लेकिन कभी उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंस ऑफ द रूट्स भी आ जाता है। कुछ ऐसा आ जाएगा, फाइंड अल्फा माइनस बीटा, पर अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अच्छा, जिस दिन हमें अल्फा माइनस बीटा के बारे में बात की जाए तो हमें एक चीज़ याद रखनी है, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा मुझे क्वाड्रेटिक में डायरेक्टली नहीं पता होती है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड सम ऑफ द रूट्स मैं इसको कैलकुलेट कर पाऊंगा। ये अल्फा माइनस बीटा जो होता है ना लॉजिकली, ये होता है स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा के बराबर। ये हमें याद रखना है, इसके बराबर होता है। कैसे होता है, सिंपल है। अगर अंदर वाला एक्सप्रेशन को खोलेंगे, सो दिस इज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर विच इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा कटेगा, बचेगा माइनस 2 अल्फा बीटा। तो दुनिया में बचेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो दिखाई देता हूँ, तो कुछ ऐसे हो जाएगा, तो हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, राइट। तो एक्सप्रेशन अंदर बचा, तो यहाँ से 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा बचेगा। तो दुनिया में बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अगेन एक्सप्रेशन मुझे दिख रहा है, एक्चुअली लिखा है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर अंदर,
इफ़ यू कैन रिकॉल इस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इसको खोलो वापस ऊपर वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब स्क्वायर एंड रूट कैंसिल हो गया और अल्फा माइनस बीटा ही बचा। अब आप बोलोगे मॉड है, तो मॉड का मतलब जब रूट से बाहर कोई चीज़ निकलती है वो भी प्लस ही होती है, तो इसलिए मॉड हो गया, तो अल्फा माइनस बीटा वापस आ जाएगा। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है, सम ऑफ द रूट्स इज माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज सी अपॉन ए, एंड डिफरेंस ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा का होल रूट, पूरे का होल रूट है। तो ये हमें याद रखनी है, दिस इज प्रीटी इंपॉर्टेंट, ऑल दीज थिंग्स, 3 थिंग्स आर प्रीटी इंपॉर्टेंट, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग एज वेल। अच्छा, अच्छा ये हमें पता होनी चाहिए कि अगर मेरे पास कोई भी जनरल कोऑर्डिनेट को एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो अगर मैं कभी भी इसको एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दूं, तो ए से डिवाइड करूंगा तो कुछ बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए इज मैथमेटिकली इक्वल टू 0। अब अगर मैं कभी भी एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बना दूं, ठीक है ना, जो एक्स के आगे वाला कोएफिशिएंट होगा ना, एक्स के आगे वाला क्वेश्चन होगा वो सम ऑफ द रूट्स बनेगा। तो सम ऑफ द रूट्स यहाँ पे होगा ना, वो होगा पी अपॉन ए लेकिन नेगेटिव के साथ। कब हो जाएगा ये? जब मैं एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाऊंगा। जब मान लें मेरे पास कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसमें ये जो होगा ना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसमें एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट को 1 बना दिया। अब जो एक्स का कोएफिशिएंट होगा, एक्स का कोएफिशिएंट जो होगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स, लेकिन माइनस के साथ। मान लिया एक्स का कोएफिशिएंट अब 3 आया, तो -3 विल बी द सम ऑफ द रूट्स। सिमिलरली जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा वो सीधे कांस्टेंट के बराबर, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा सी अपॉन ए। इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसको माइनस डालने की जरूरत नहीं है। मान लिया यहाँ पे अब 5 आए, तो 5 ही प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा। तो मान लिया कुछ ऐसे होगा, एक रूट 1 होगा, दूसरा रूट 5 होगा, कुछ ऐसा, ठीक है ना। अच्छा, तो ये तभी काम करेगा जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होगा, -1 भी नहीं चलेगा, 1, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स। So I think that's enough for the video. See you in the next video.